तो स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज तक आपके लिए लेकर आया है लगातार कवरेज। बिहार चुनाव में दूसरे दौर की वोटिंग इस वक्त चल रही है। 10 बजे तक 8.14% वोटिंग बिहार चुनाव के दूसरे राउंड में हो चुकी है। 94 सीटों पर आज 17 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं और कई बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। देखिए, कई बड़े चेहरे चुनाव मैदान में आज वोट डालने के लिए पहुंचे भी हैं। नीतीश कुमार ने वोट डाल दिया, तेजस्वी यादव ने वोट डाल दिया, चिराग पासवान भी वोट डालने के लिए पहुंचे, सुशील मोदी ने वोट डाला, राबड़ी देवी ने वोट डाला, नित्यानंद राय और सीपी ठाकुर ने भी अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सभी नेता वोटिंग सेंटर से बाहर निकलने के बाद, पोलिंग सेंटर से बाहर निकलने के बाद लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से बड़ी तादाद में निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लेकिन अभी तक अपील का कोई बहुत ज्यादा असर दिख नहीं रहा, मौसम की वजह से या कोरोना की वजह से, कारण जो भी हो, लेकिन इस समय तक वोटिंग की रफ्तार धीमी है। कम से कम 10 बजे तक 8.14% वोटिंग बिहार के दूसरे चरण में हुई है। मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्यौहार है, इसमें भागीदारी ज्यादा से ज्यादा लें। आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। मैं सभी मतदाताओं से ही अपील करूंगा कि कोरोना से डरे नहीं और जिस तरह प्रथम चरण के अंदर भारी मतदान हुआ है, उसे भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए, क्योंकि दूसरे चरण के अंदर जो सीटें हैं वहाँ आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है पहले की तुलना में। इससे लोग घरों से निकले और वोट करें, इसलिए सभी लोगों से अपील है, खास करके पटना शहर के अंदर जो शहरी मतदाता है। भागलपुर में सत्यजीत हमारे सहयोगी इस समय लाइव हमारे साथ आ गए हैं। वोटिंग कैसी चल रही है वहां आपको लेकर चलेंगे। आलोक मेहता हमारे साथ हैं, संगीत रागी हमारे साथ हैं, आशुतोष हमारे साथ हैं और संजय कुमार हमारे साथ हैं। सत्यजीत, दिखाई जरा ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वहां की। देखिए, बिल्कुल रोहित, दिखाने के लिए यही है कि मोटिवेटिंग विजुअल्स जो है वो नहीं है। ये आप देखिए, डेजर्टेड लुक है बूथ का बिल्कुल। और ये जो है दृश्य सिर्फ इस बूथ का नहीं है, पूरे भागलपुर शहर की अगर हम बात कर लें तो पूरा भागलपुर शहर में अगर हम बात करें तो इसी तरह के दृश्य जो है वो हर जगह दिख रहे हैं। जो आप कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसके लिए गुड ओमेन नहीं है। लोगों को अपना जो अधिकार लोकतंत्र ने दिया है कि आप इलेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, उसको समझना चाहिए। हालांकि यहाँ पे कुछ लोगों से बात की तो हम ये दलील दिया गया कि टाइम स्पैन जो है 7 से 5 बजे के बीच का है, तो समय बहुत है, लोग टुकड़े में आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। और इस बूथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 पोलिंग स्टेशन हुआ करता था, उसको 4 कर दिया गया है। यानी अगर 500 लोगों का था तो 100 लोग चारों जगह पोल करेंगे, लेकिन वो उनको आना तो चाहिए, वो 100 लोग भी नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आज जो पार्टिसिपेशन युवाओं का होना चाहिए था वो नहीं दिखा है। युवा के रूप में जो एजेड लोग हैं वो डॉन कर लिए हैं कैप युवा का। एक ऑक्टाजेनेरियन और सेप्टाजेनेरियन को हम लोगों ने देखा कि उनमें उत्साह था, वो उन्होंने अपने आके मताधिकार का प्रयोग किया, फ्रेंचाइजी का एक्सरसाइज किया। स्पेशली एबल्ड जो हैं वो आ रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं कि आप घरों से बाहर निकल कर आएं। और ये जो साइड किया जा रहा है रीजन की कोरोना है, तो कोरोना जो है इसके पिछले फेज में भी था, उस वक्त लोगों ने पार्टिसिपेशन दिखाया था, उन्होंने पार्टिसिपेशन सुनिश्चित की थी। तो सिर्फ एकमात्र कारण कोरोना नहीं हो सकता है। वापस आते हैं आपके पास। सत्यजीत कह रहे हैं कि विजुअल बहुत मोटिवेटिंग नहीं है और डेमोक्रेसी के लिए गुड ओमेन नहीं है। हालांकि 48% वोटिंग भागलपुर में पिछली बार के चुनाव में हुई थी, जो कि औसत से कम थी। रामकृपाल यादव से भी आज तक ने बात की है, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो बिहार में दूसरे चरण का मतदान शुरू है और पटना में हम मौजूद हैं। पटना में आप देखिए, मतदान करने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव स्कूटी से जा रहे हैं। बीजेपी के पाटलिपुत्र के सांसद और इनके घर से कुछ ही दूरी पर इनका मतदान केंद्र है, वहाँ ये मतदान करने जा रहे हैं और हम भी साथ साथ चल रहे हैं। हालांकि हमसे बातचीत में काफ़ी बातचीत हुई रामकृपाल यादव की और उन्होंने बताया है कि क्या स्थिति है आज के उसमें। रामकृपाल जी, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है
और मुझे लगता है कि पूरे चुनाव के बाद 10 तारीख को 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। 10 तारीख के बाद एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन तेजस्वी यादव बड़ी तेजी से नेतृत्व के तौर पर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजी से जो दौड़ता है वो बहुत पीछे हो जाता है बाद के दिनों में। तो तेज रफ्तार जो है ना, स्कूटी पे इंटरव्यू आशुतोष जी किया कभी आपने पहले? नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया भैया। दिया हो कभी? ना, आपने तो चुनाव भी लड़ा, किसी कभी ने नहीं, आपसे कभी कहा हो? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। चलिए, कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना है और नेता को छोड़ना भी नहीं है, बात भी करनी है। तो सुजीत जी स्कूटी से स्कूटी पे फॉलो करते हुए बात कर रहे थे। अभिषेक के पास एक बार चल रहे हैं पटना में, वो लाइव तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं। अभिषेक, सत्यजीत बता रहे हैं कि विजुअल बहुत मोटिवेटिंग नहीं है, दरभंगा वहां भागलपुर का। तो आप बताइए वहां कैसी तस्वीरें जहां आप खड़े हैं? देखिए रोहित, हम पटना के बीचों बीच पटना वुमेन्स कॉलेज में हैं। ये आप देख सकते हैं लोग हैं जो कि वोटिंग के लिए लगातार यहाँ आ रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा प्रतिशत आप नहीं कह सकते, लेकिन लोगों को मोटिवेट करने के लिए जरूर कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। मैं प्राउड वोटर, इस तरह के कटआउट हैं। लोग वोटिंग के बाद अपनी निशान दिखा रहे हैं कि वो वोट कर रहे हैं। बच्चे भी आए हैं साथ साथ, तो कुछ न कुछ जो ये दृश्य है वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है। आप लोग मोटिवेटेड हैं क्योंकि बहुत कम लोग आ रहे हैं आज वोट करने? नहीं, बिल्कुल मोटिवेटेड है। कोरोना का टाइम है, इसलिए लोग थोड़े से हो सकता है थोड़ा प्रिकॉशन लेके निकल रहे हो, लेकिन लोगों को आना चाहिए वोट देने। मुद्दे क्या हैं आप लोगों के, क्या लगता है? देख के आए हैं। वोट दे दिया आपने? हाँ, दे दिया। मुद्दे क्या हैं इस बार आप लोगों के लिए? सेफ्टी सिक्योरिटी मेन मुद्दा रहता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी मुद्दा है। बहुत कुछ कहते हैं ये मुद्दे अपने आप से। रोहित, मैं बताऊं कि पटना जो है यूं तो बीजेपी का गढ़ है और अमूमन यहाँ वोट परसेंटेज जो है वो कम रहता है। आपको मैं एक बार फिर से दिखा दूं, सुरक्षा के इंतजाम है, लोगों की चहलकदमी दिखाई दे रही है, लेकिन वोटिंग परसेंट जो है वो जितनी होनी चाहिए, कम से कम जागरूक शहर है, उस तादाद में वोटिंग कम होती रही है पटना में। और आज भी लोग बहुत ज्यादा तादाद में नहीं है, लेकिन चूंकि पटना का ये बीचों बीच शहर का एक मुख्य मतदान केंद्र है और यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं। रोहित, 9.14% वोटिंग अभी तक का जो आंकड़ा हमारे पास आ रहा है चुनाव आयोग के जरिए से, वो ये बता रहा है सुबह 11 बजे तक 9.14% वोटिंग हुई है बिहार में, जो 94 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। कुछ लोग जो बाहर निकले हैं वहां कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, वहां मास्क का इस्तेमाल करना, ग्लव्स का इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, ये सारी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। उसके बावजूद लोगों के मन में एक खौफ है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फारबिसगंज पहुंच चुके हैं, मंच पर भी आ गए हैं। अब से कुछ मिनट के बाद वो रैली को संबोधित करने वाले हैं, वहां पर भी आपको लेकर चलेंगे। उसके पहले फटाफट से एक कमेंट संजय जी आपका, ये देखिए ये तस्वीर आपको फारबिसगंज की दिखा रहे हैं, साथ साथ आपकी बात। 9.1% वोटिंग अभी तक 11 बजे तक। बहुत उत्साहित करने वाले तो ये आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जैसा हम बार बार कह रहे हैं, हम अनुमान कर रहे हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, हालांकि दिन भी अब चढ़ चुका है, हम उम्मीद करते हैं लोग निकलेंगे, घर से आएंगे और वोट डालेंगे। लेकिन इसकी वजह यह है कि जैसा मैंने पहले भी कहा, कुछ शहरी इलाका है, ज़्यादा शहरी इलाका है इस राउंड में, जिसकी वजह से टर्नआउट थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। अगर मैं पटना के आसपास के 3 विधानसभा क्षेत्रों की बात करूं और वहां 2015 में किस तरह का मतदान हुआ था। कुम्हरार एक कंस्टिट्यूंसी है जहां सिर्फ 38% मतदान पिछली बार भी हुआ। बांकीपुर में 40% मतदान हुआ था, दीघा में 42% मतदान हुआ था। तो ये पटना और उसके आसपास की जो कंस्टिट्यूंसी है, जो सब पूरे प्राइमरीली शहरी इलाके हैं, इन सब जगहों पर मतदान पिछली बार भी कम हुआ था। 2010 के चुनाव की बात करें, उस बार भी कम हुआ था। तो ये वजह है कि कुछ जो पूरे ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र, शहरी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ जब टर्नआउट बहुत कम होता है तो ये एवरेज को भी नीचे ले जाता है। यही वजह है जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं रोहित, की अब तकरीबन 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, अभी भी 10-11% ही मतदान हुआ है। चलिए, लव सिन्हा के लिए आज वोट पड़ने हैं, वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा, पूनम सिन्हा, लव सिन्हा, तीनों से कुमार अभिषेक ने बात किया, जरा सुनवा देते हैं। बिहार चुनाव का दूसरा फेज है, मतदान है, और आज हम मौजूद हैं पटना में, पटना के बांकीपुर में, और वो नाम जो कि बिहारी बाबू के नाम से पूरी दुनिया में
जाना जाता है। तो हम शुरू करेंगे सीधे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी से। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपकी तो कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, सब कुछ है। बेटे के साथ इस बार चुनाव में उतरना कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, क्योंकि वक्त की पुकार है ये। अभी यंगर जनरेशन को, न्यू जनरेशन को सामने आना चाहिए, ऐसा तमाम लोग चाहते हैं और कहते हैं। और खासकर बिहार में इस बार महागठबंधन या कांग्रेस, राजद और साथ में हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जितने फ्रेंड्स हैं, वो सब मिलकर जिन्होंने महागठबंधन का नेतृत्व किया है, वो महागठबंधन का नेतृत्व जो है, उसका महागठबंधन तैयार किया, उसका नेतृत्व बहुत ही जानदार, शानदार, दमदार और दबंग अपने पारिवारिक मित्र लालू प्रसाद यादव जी, जो कि सही मायनों में एक मास लीडर हैं, उनका बेटा हमारा अपना तेजस्वी यादव जिस तरह से उभर कर आ रहा है, युवा नेतृत्व, युवा लोगों के साथ, यंग लोगों के साथ, यंगर जनरेशन के साथ, बहुत सारे लोग हैं उसी प्रक्रिया में। हमारा अपना बेटा, बिहारी बाबू का बेटा, बिहार पुत्र लव सिन्हा भी सामने उभर कर आया है। और बड़ी खुशी की बात है कि तमाम बिहार परिवार का और अपने तमाम लोगों का, बांकीपुर की जनता का, पटना के अपने तमाम लोगों का जबरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है और गजब का समर्थन मिल रहा है। बहुत गजब का समर्थन है। लव सिन्हा जो कि इनके बेटे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी बहुत दबंग तरीके से चुनाव मैदान में हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे साथ लव सिन्हा हैं जो कि बिहारी बाबू के बेटे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र हैं। ये बताइए कि चुनाव में आप हैं, पहला आपका एक्सपीरियंस है एज ए कैंडिडेट, आपका ये पहला एक्सपीरियंस है, आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मैं एकदम कूल हूं, मैं एकदम रिलैक्स्ड हूं, क्योंकि मेरे मन में एक ही बात थी, मैं क्यों आ रहा हूं यहाँ पे। मैं आ रहा हूं अपने लोगों से मिलने, उनके लिए काम करने। तो जब आप मतलब एकदम साफ मन के साथ आता, आपकी नीयत साफ है, मन साफ है, तो आपको उस बात की टेंशन नहीं होती। हार या जीत जिंदगी का दस्तूर है। मेरा मानना है इस बार परिवर्तन होगा, बिहार में, पटना में होगा और बांकीपुर में भी होगा। और इसलिए आप देख सकते हैं मुझे, मेरे चेहरे पे कुछ आपको ऐसे नर्वसनेस दिखाई नहीं देगी, ऐसे कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं वोटिंग है और वोटिंग के पहले आप कूल हैं, कॉन्फिडेंट? नहीं, क्योंकि मैं समर्पित, अब बिहार परिवार के सामने मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं ना, इसलिए मैं कूल हूं, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन ये परिवार, शत्रुघ्न सिन्हा कई बार बीजेपी से सांसद रहे, मंत्री रहे। पूनम सिन्हा जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी और जो पुत्र हैं लव, वो कांग्रेस पार्टी से इस बार चुनाव मैदान में है। तो पूरा का पूरा ये परिवार वर्सेटाइल आप इसको कह सकते हैं। पूनम सिन्हा जी, आप बताइए, आपके पुत्र चुनाव मैदान में, आज वोटिंग है और आपके इस वक्त जहन में क्या चल रहा है? जहन में तो यही चल रहा है कि लव जिस लक्ष्य के साथ यहाँ पर आया है, भगवान करे कि वो रन जीत के आए, और जिस काम के लिए वो यहाँ आना चाहता है, मुझे पूरा विश्वास है, आशा नहीं विश्वास है कि लोग जरूर उसको चाहेंगे, उसको प्यार करेंगे और आशीर्वाद देने जरूर आएंगे उसको। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।